किसी भी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम उसमें कौन सा सॉलिड यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में। किसी भी एक सॉलिड के पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर 3 इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि कोई भी एक स्पेसिफिक सॉलिड अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स किस तरह से बिहेव करता है, सो वो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम डिफरेंट टाइप्स सॉलिड्स की बनाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हमारे पास मजबूत होंगे, कुछ वीक होंगे, कुछ इंटरमीडिएट होंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि कोई भी एक स्पेसिफिक हमारे पास जो सॉलिड है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के किस तरह से बिहेव करता है, उसके लिहाज से भी हमारे पास सॉलिड की कुछ टाइप्स होती हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेम इसी तरह कोई सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी बुनियाद पर भी हमारे पास सॉलिड की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसको बाज़ को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, बाज़ को डायमैग्नेटिक बोलते हैं और बाज़ को फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम सॉलिड की डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे हम किसी स्पेसिफिक काम करने से पहले अपनी ज़रूरत के मुताबिक देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ पे कौन सा सॉलिड पूरा उतरता है और फिर उस सॉलिड को हम उस स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 टर्म को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, एक है स्ट्रेस और एक है स्ट्रेन। जब भी आप किसी सॉलिड के पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस सॉलिड पे स्ट्रेस जनरेट होती है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ सॉलिड एट एनी यूनिट एरिया। कि जब एक स्पेसिफिक एरिया पे फॉर एग्जांपल जब ये हमारे पास बोर्ड है, इसके एक स्पेसिफिक एरिया पे जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, फोर्स को एक यूनिट एरिया तक महदूद कर दूंगा, तो उस एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। तो जब हम किसी सॉलिड के यूनिट एरिया पे किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स अप्लाई करें तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। याद रखें, हर स्ट्रेस फोर्स होता है लेकिन हर फोर्स स्ट्रेस नहीं होगी। सिर्फ वो वाली फोर्स जो किसी एरिया पे हम डिफाइन कर रहे हों, स्पेसिफिक एरिया पे लगा रहे हों, वो वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ सॉलिड एट एन यूनिट एरिया। सो स्ट्रेस किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट एरिया F/A। इसका सिंबल जो है वो सिग्मा है। सिग्मा किसके इक्वल होगा? हमारे पास F/A के। अगर हम इसके यूनिट निकालें तो फोर्स का यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन और एरिया का हमारे पास यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि हमारे पास स्ट्रेस का SI यूनिट क्या है तो वो क्या होगा? पास्कल। तो अक्सर आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्ट्रेस एंड इट्स SI यूनिट। तो स्ट्रेस को आप ऐसे डिफाइन करेंगे और इसका SI यूनिट जो कि पास्कल है, अगेन ये SI यूनिट है तो मैंने आपको बताया है कि आपने SI यूनिट को कैसे डिफाइन करना है। हमारे पास पास्कल किसके इक्वल है? पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके साथ 1 1 1 लगा दे तो हमारे पास पास्कल की डेफिनेशन आ जाएगी कि अगर हम किसी भी सॉलिड पे 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर हम सॉलिड पे 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर फिर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा? 1 पास्कल का। इफ़ वी अप्लाई फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एट एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन द स्ट्रेस जनरेटेड ऑन इट विल बी 1 पास्कल। सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 1 पास्कल। दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन जब भी SI यूनिट की बात की जाएगी तो आप पास्कल को बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस कॉज है, स्ट्रेन उसका इफेक्ट है। इन शॉर्ट आप ये कह लें कि किसी भी बॉडी पे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी पे कुछ ना कुछ चेंज हम जनरेट करते हैं, उस चेंज का नाम हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। इसलिए मैंने बोला स्ट्रेस कॉज है और स्ट्रेन बेसिकली उसका इफेक्ट है। सो व्हाट इज स्ट्रेन? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ एनी सॉलिड। रेशियो मैथमेटिक्स में हमेशा आपको चेंज के बारे में बताती है। तो स्ट्रेन बेसिकली आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करने पे किसी भी बॉडी की लेंथ, वॉल्यूम या शेप में क्या चेंज आया है वो उसकी स्ट्रेन होगी। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर एन नॉट। डेल्टा L क्या है? चेंज इन लेंथ, जबकि L हमारे पास क्या होगा? फाइनल लेंथ, और L नॉट हमारे पास क्या थी? कोई भी ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है हमारे पास, उसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर।
तो जब हम उसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, उसे खींचते हैं, तो वो 1 मीटर से हो सकता है उसकी लेंथ 5 मीटर हो जाए। सो हमारे पास डेल्टा एल क्या आएगा, 5 माइनस 1, 5 इसकी फाइनल लेंथ और 1 उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो उसमें चेंज कितना आया, 4 मीटर का। सो इस तरह से हम किसी भी बॉडी की स्ट्रेन निकाल सकते हैं। याद रखें यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्ट्रेन जो है ये बेसिकली एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्योंकि इसके ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। ये रेशियो है बिटवीन टू सेम टर्म्स, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। तो डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर होगा और एल नॉट का भी यूनिट मीटर होगा, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो जब कभी भी हमारे पास कोई भी हमारे पास वेरिएबल दो सेम टर्म्स के दरमियान रेशियो के इक्वल हो, तो उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो हमारे पास स्ट्रेन इज एन यूनिटलेस क्वांटिटी एज इट इज़ द रेशियो ऑफ सेम टर्म्स। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए बॉडी में जो चेंज है वो डिफरेंट तरह का आ सकता है। बाज़ औक़ात हो सकता है, जिस तरह मैंने स्प्रिंग वाली एग्जांपल दी, तो हम उसकी लेंथ चेंज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हो सकता है उसके वॉल्यूम में चेंज आए, और बाज़ औक़ात हो सकता है उसकी पूरी शेप में ही चेंज आ जाए। तो हमारे पास जो स्ट्रेन है उसकी 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, एक को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। तो अगर सादे लफ्ज़ों में बोलूँ तो अगर किसी स्ट्रेस के अप्लाई करने से उसकी लेंथ में चेंज आ रही है तो वो होगी टेंसाइल स्ट्रेन। लेकिन अगर किसी पे स्ट्रेस अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो अपने नाम से ज़ाहिर है कि वो स्ट्रेन कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और अगर किसी की होल शेप में ही चेंज आ रहा है तो ऐसे स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑन अप्लाइंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेस। कि पर्टिकुलर स्ट्रेस लगाने से अगर बॉडी की लेंथ में चेंज आ रहा है, जैसे मैंने अभी स्प्रिंग की एग्जांपल दी, तो वो स्ट्रेन कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेन, और इसका सिंबल जो है वो ई है, ई इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट। दूसरा हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अपने नाम से जाहिर है कि अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो ये जो स्ट्रेन होगा वो कौन सा होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑन अप्लाइंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेस। सो वॉल्यूम स्ट्रेन किसके इक्वल है, डेल्टा वी ओवर वी नॉट। डेल्टा वी से क्या मुराद है, चेंज इन वॉल्यूम, वी नॉट से क्या मुराद है, ओरिजिनल वॉल्यूम। और लास्ट पे हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन शेप ऑफ सॉलिड ऑन अप्लाइंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेस। कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी बॉडी की शेप में चेंज आ रहा है तो वो शेयर स्ट्रेन होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्यूब नुमा शेप में कोई सॉलिड मौजूद है, तो अब अगर हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और उसकी शेप में कोई चेंज आएगी तो वो शेयर स्ट्रेन होगी। इसका जो सिंबल है वो है गामा। गामा किसके इक्वल है, डेल्टा ए ओवर ए। ए रिप्रेजेंट कर रही है क्यूब की किसी भी पर्टिकुलर साइड की जो वैल्यू होगी, किसी जिस तरह क्यूब में हमारे पास लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है, वो तीनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेट्स सपोज 5 मीटर हम कह लें, तो 5 मीटर ही उसका x है, 5 मीटर ही उसका y है और 5 मीटर ही उसका z है, तो उसमें हमारे पास चेंज आएगा। तो गामा किसके इक्वल है, डेल्टा ए ओवर ए, और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। लेकिन अगर हमारे पास जो थीटा में चेंज आ रहा है, जो एंगल में चेंज आ रहा है, जो क्यूब की साइड्स में चेंज आ रहा है वो बहुत कम है, तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो उस टाइम पे हमारा जो शेयर स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा। थीटा क्या है, वो एंगल जो कि उसकी साइड पे चेंज आ रहा है, क्योंकि क्यूब है तो उसका एंगल हर साइड का हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जब हम स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई करें तो उसका एंगल 90 डिग्री से अगर कुछ ना कुछ चेंज होगा तो वो जो एंगल में चेंज आ रहा है उसके बराबर हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेन। और याद रहे कि हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेन की टाइप है जिसका यूनिट होता है, और वो कौन सी है, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्योंकि थीटा के इक्वल है, एंगल के इक्वल है, और इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है, रेडियन। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जब भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। स्ट्रेस है फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया ऑन अ सॉलिड, और स्ट्रेन उसका इफेक्ट है। स्ट्रेस कॉज है और स्ट्रेन उसका इफेक्ट है, कि जब भी हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ, उसके वॉल्यूम या उसकी शेप में जो चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम किसी भी सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं।
अगर हमें पता हो कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड में कितना स्ट्रेस अप्लाई करने से कितना स्ट्रेन आ रहा है, तो हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि ये मैकेनिकली हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग, वीक या इंटरमीडिएट जो है वो मटेरियल है। तो जब भी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे सॉलिड की, तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है।